Hello class 8. So today we are going to start exercise 14.4. बहुत easy exercise है, बहुत छोटी है. So what we need to do here is हमको क्या करना है, find and correct the errors in the following mathematical statement. कुछ statements आपको given है, ये correct नहीं है, तो इसमें error find out करना है और उसको correct बताना है कि correct statement आपकी क्या होगी. तो just आपने check करना है कि क्या left hand side right hand side के equal है या नहीं है. हर क्वेश्चन में आपने बस यही करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करेंगे वेदर दे आर इक्वल और नॉट. सो देखो यहां पर 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 5. राइट हैंड साइड को तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक में x है एक में नहीं है, कांस्टेंट है, तो ये तो रहेगी आपकी एज इट इज. सॉल्व कौन होगा, लेफ्ट हैंड साइड 4x और यहां से 4 5 20, ठीक है ना. तो 4x माइनस 20. क्लियर, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये क्या है, आपका एरर है, ये स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होगी आपकी राइट हैंड साइड वाली, ठीक है ना. या तो राइट हैंड साइड से चलेंगे तो 4x माइनस 5 और अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो 4x माइनस 20 होना चाहिए, ठीक है ना. बट राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आपकी 4x माइनस 5 क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे ही अब नेक्स्ट में देखिए, सेम राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं होगा, एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2. लेकिन यहां पर अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी x की, क्योंकि वो घर के बाहर बैठा हुआ है तो उसको अंदर लेकर आएंगे हम. सो 3x मल्टीप्लाई x प्लस x मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2. क्या दोनों टर्म्स इक्वल है, यहाँ 2x है और यहाँ पे ओनली 2 है, तो ये नॉट इक्वल है. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना. सो करेक्ट हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी सिर्फ आपकी राइट हैंड साइड जिसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे हो, 3x स्क्वायर प्लस 2. ओके, नेक्स्ट देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy. क्या ये करेक्ट है, 2x को 3y में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते. लाइक होना चाहिए, 2x 2x में ऐड होगा, 3y 3y में ऐड होगा या 2y में ऐड होगा. टर्म्स तो सेम है ही नहीं, तो ये सॉल्व नहीं होगा. और यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो सकता, 5xy एक ही टर्म गिवन है आपको, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना. सो करेक्ट स्टेटमेंट इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी, यहाँ पे भी आप दोनों साइड्स के लिए भी लिख सकते हो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना. तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए, 2x प्लस 3x अगर लिखा है तो वो क्या होना चाहिए, 5x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है. या फिर अगर बहुत सारे n नंबर ऑफ इसमें क्या बन सकते हैं, आपके आंसर्स बन सकते हैं, आप किस तरीके से उसको करेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना. अदरवाइज एज इट इज रखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्लियर सेम नहीं है, ठीक है ना. ऐसे भी हो सकता है कि 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 5y, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट देखो x प्लस 2x प्लस 3x. अब ये लाइक टर्म्स हैं, दीज आर ऑल लाइक टर्म्स, सब में x x x है तो इनको ऐड कर सकते हैं. 3x प्लस 2x 5x और 5x प्लस 1x 6x. कितना बन गया, 6x. क्या ये 5x के इक्वल है, नो. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना. तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, इट शुड बी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x प्लस 2x प्लस 3x किसके इक्वल, 6x के इक्वल, ना कि 5x के इक्वल. दिस विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. नाउ यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड्स को भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, 4x माइनस 5 4x माइनस 5, क्योंकि दोनों साइड पे सॉल्व करके यही आना चाहिए सेम, तभी LHS RHS के इक्वल होगा, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. नाउ
अगेन वी आर हैविंग लाइक टर्म्स 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y सेम है सभी, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, लाइक टर्म्स हैं। तो 5 प्लस 2 7y, 7y प्लस y माइनस 7y इक्वल्स टू 0। 7y से 7y कैंसिल, y इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा होता है y 0 के इक्वल है? नहीं, नो। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी वो क्या होनी चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के नहीं, y के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। फिर से गलत हो गया, क्यों? 3x प्लस 2x, लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे अभी हम। 3x प्लस 2x कितना होगा? 5x। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5x स्क्वायर। क्या इक्वल है? नो। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो इस केस में भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, ये होगी हमारे पास में 3x प्लस 2x किसके इक्वल होना चाहिए? 5x के इक्वल, ना कि 5x स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली टर्म्स तो सॉल्व नहीं होंगी राइट हैंड साइड पे आपको, क्योंकि एक स्क्वायर की टर्म है, एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है, तो लाइक टर्म कोई नहीं है, ये सॉल्व नहीं हो सकती। सो ये एज इट इज रहेगी 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर x स्क्वायर, 4 2 जा 8x प्लस 7, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 8x है, यहाँ 8x 7 7, लेकिन ये 2 नहीं है। ठीक है ना, 2 की जगह क्या है? 4 है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर LHS और RHS इक्वल नहीं होंगे सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी। करेक्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि क्या है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को जिसको हमने सॉल्व किया है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 7 किसके इक्वल होगा? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ना कि 2x स्क्वायर के। ठीक है, तो जो हमने सॉल्व करके लेके आए हैं वही इक्वल टू में हमारी क्या बन जाएगी? करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x कर लो सॉल्व। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5x, 5 प्लस 4 9x, ये दोनों तो इक्वल हो गई, 9x 9x। ठीक है, लेकिन क्या ये 9x इसके इक्वल है? नो। ठीक है ना, ये 9x इसके इक्वल नहीं है। सो आपकी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब इक्वल नहीं है देन करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? करेक्ट स्टेटमेंट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो वहां से हम निकालेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x किसके इक्वल? 4x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, नेक्स्ट इजी है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करना है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी ओपन होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? 3x और b का वैल्यू क्या होगा? 2। ठीक है ना, अब राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारी? ओपन होगी, सॉल्व होगी। सो a स्क्वायर दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। राइट हैंड साइड एज इट इज, इसको एज इट इज लिखते जाएंगे हम। ठीक है, अभी 3 का स्क्वायर
9 एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 3 जा 6 6 2 जा 12x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ 9x स्क्वायर है, देन 12x, यहाँ 6x। ठीक है ना? सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS इक्वल नहीं है तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हम बताएंगे। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? इट वुड बी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद क्या आया है? 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x, या फिर इसको 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ आगे पीछे किया, ओके, रीअरेंज किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू -3। अभी तक यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या देखना है? वैल्यू पुट करके चेक करना है। ठीक है? तो देखो आपको गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है? इसमें वैल्यू पुट क्या करनी है? एट x इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने? -3। ठीक है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स अगर इवन पावर होती है तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव, प्लस बन जाता है इवन पावर के लिए। सो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 5 जा 15 प्लस 4। ठीक है? नाउ 9 माइनस 15 क्या बचेगा? माइनस के 6 प्लस 4। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करो। -6 माइनस 4 -2। इन्होंने रिजल्ट क्या दिया है क्वेश्चन में? देखिए 15। क्या ये करेक्ट है? नो, इट इज नॉट करेक्ट। तो हमने क्या यही बताना था, इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? -2 होगा। ठीक है? सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट स्टेटमेंट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 एट x इक्वल्स टू -3 इज किसके इक्वल है? -2 के इक्वल है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, सेम थिंग, -3 ही पुट करना है। इस बार हमें फंक्शन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, अभी देखो एट x इक्वल्स टू -3, -3 पुट करेंगे। सो -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4। -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 प्लस 4। ठीक है? अभी ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 5 4 9, 9 प्लस 9 18 28। ये क्या आंसर दे रहे हैं आपको? -2। क्या ये करेक्ट है? नो। सो करेक्ट हम लिख लेते हैं डायरेक्टली। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एट x इक्वल्स टू -3 इज किसके इक्वल होगा? 28 के इक्वल। ठीक है? लास्ट थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है? सेम एट x इक्वल्स टू -3, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस 3 5 जा 15, सो इट वुड बी -6। ठीक है? ये कितना बोल रहे हैं आंसर? -24। सो देयर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है? सो करेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? करेक्ट स्टेटमेंट विल बी
एक्स स्क्वायर प्लस 5x एट किस वैल्यू पर x इक्वल्स टू -3 इज -6. ठीक है. So we have done up to question number 10. In the next video, we will be doing the remaining questions. If you have any doubt, please comment below. Goodbye everyone and take care.